गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता ही है कि हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट सप्ताह में 2 दिन करते हैं। तो आज इसका सेट नंबर 253 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा सेट ऑफलाइन में चलाया जाता है, उसी का यह सेट है। तो हम सभी प्रश्नों का अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। इस सेट का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पहला प्रश्न में कहा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव करना है। केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक है। बिल्कुल सही है कि केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार के साक्षरता दर झारखंड से अधिक है। बिल्कुल गलत। बिहार के साक्षरता दर झारखंड से अधिक नहीं, बिल्कुल सबसे कम है। तो इसमें आपका केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। राजस्थान के साक्षरता दर मध्य प्रदेश से कम है। बिल्कुल गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल 1। अगला प्रश्न में है, कहा गया है कि भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातीय श्रेणी सही है। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित है, यही ऑप्शन आपका सही है। IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनकी संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर कुल 9 भागों में इसे बांटा गया है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर 1 का मिलान सही है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो यह जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, अमृतसर में हुआ। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये दोनों, खिलाफत आंदोलन 1919 से चालू होकर के यह 22 तक रहा और असहयोग आंदोलन 1920 से चालू होकर यह भी 22 तक चला। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त भी होगा, 1942 को हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का यह भारत का पहला सत्याग्रह था। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंपारण सत्याग्रह हुआ, यह घटना हुई। उसके बाद घटित हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे खिलाफत आंदोलन हो जाएगा और चौथे नंबर पे गांधी इरविन समझौता और 5वें नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर डेट याद है तो आप आसानी से मिला सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। खेती, मत्स्य और वानिकी जैसे गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक उद्योग सम्मिलित है। 4 का 1 नंबर हो जाएगा, प्राथमिक उद्योग। अगला प्रश्न है, कृष्णा और किस नदियों के बीच की भूमि को रायचूर द्वाब के नियंत्रण को लेकर के विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच लगातार संघर्ष होते रहा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा ये 2 नदियों हैं जो इसके बीच के क्षेत्र को रायचूर द्वाब कहा जाता है और इसी द्वाब के नियंत्रण के लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनियों के बीच लगातार संघर्ष होते रहा। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। अगर वही बात करें कि बहमनी साम्राज्य की, तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खां या फिर हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कहा जाता है, इसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा। तो परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु का एक लक्षण है, अधातु का एक गुण होता है कि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है और धातु के ऑक्साइड क्षारीय बनाता है। धातु जो है वह क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, इसका गुण है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो इन चारों ऑप्शन में से प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन इसका महंगा होने की वजह से इसका उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। तांबे का उपयोग किया जाता है। पौधों को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है। तो मिट्टी से नाइट्रोजन प्राप्त होता है। 13 का 1 नंबर है कि नाइट्रोजन पोषक तत्व पौधों को मिट्टी से प्राप्त होता है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय प्रेस अधिनियम जो सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसे 1910 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेस का जिक्र आया है तो प्रेस से देख लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में लागू किया गया और इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा खत्म कर दिया गया था 1881, कहीं 82 भी दिया जाता है। फिर प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से कौन सी जगह पर कब्जा किया और उसे पुर्तगाली पूर्वी साम्राज्य की राजधानी बनाया था? तो गोवा पर कब्जा किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया 1510 में और बाद में जाकर के यानी 1530 में गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बना दिया गया था। राहवीर योजना जो हाल ही में चर्चा में रही का मुख्य उद्देश्य क्या था? राहवीर योजना का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक मददकारों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो इसके द्वारा सप्रू समिति को नियुक्त किया गया था। 20 का 1 नंबर हो जाएगा। इन सभी समस्याओं के बीच विफल होने के बाद सप्रू समिति को नियुक्त किया गया था। चलिए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न कि एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, वह कौन है? तो प्लूटोनियम। प्लूटोनियम प्रकृति में तो नहीं पाया जाता है लेकिन उसे हम लोग कृत्रिम रूप से मानवीय रूप से उसका निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो यूवी रे से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फाइकोसाइनिन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से बहुफसलीय योजना या भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका जमींदारी प्रथा, भूमि जोतों के अधिकतम सीमा का निर्धारण या फिर काश्तकारी सुधार, ये सभी भूमि सुधार का हिस्सा है, लेकिन बहुफसली योजना यह जो है भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। चलिए देखिए 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? यानी उपाध्यक्ष के मामले में कौन सा कथन गलत है? तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों में ही से चुना जाता तो बिल्कुल सही है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अलग से नहीं बल्कि सदस्यों में से ही चुना जाता है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो तीनों ऑप्शन सही है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है तब वह प्राथमिक मत यानी प्रथम मत दे सकता है, तो बिल्कुल गलत है। जब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यरत होता है तो वह मत नहीं दे सकता है, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख अनुच्छेद 93 में किया गया। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का जिक्र किया गया है। तो इस ऑप्शन के क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 गलत है उपाध्यक्ष के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अग्नाशय, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन का स्राव होता है। इंसुलिन बीटा कोशिका बीटा सेल से स्रावित होती है। पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन स्रावित होता है और थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। 1 नंबर हो जाएगा थायरॉक्सिन। चलिए देखिए अगला प्रश्न, इसमें कहा गया कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसी भी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए जो उसका इकाई है वो है मोल। 42 का 2 नंबर सही हो जाएगा। मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई इकाई है। लक्स किसका मात्रक है? तो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक है लक्स। चुंबकीय
प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक हो जाएगा टेस्ला जूल। कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक जूल है, कार्य ऊर्जा उष्मा का मात्रक जूल हो जाएगा। 43 में कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। बिल्कुल गलत है। फाहियान एक चीनी यात्री था, लेकिन यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, तो पहला ऑप्शन गलत है। ह्वेनसोंग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, तो यह भी गलत है। यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं, यानी दोनों गलत है। अगर यहाँ पर ध्यान से नहीं देखा जाए तो आप प्रश्न को गलत कर सकते हैं। चलिए देखिए 47 नंबर कि वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरविजय सूरी। हरविजय सूरी जो जैन विद्वान था, मुगल बादशाह अकबर उनका काफी सम्मान करता था। हरविजय सूरी को अकबर ने इसे जगत गुरु का उपाधि भी दिया था, यानी उपाधि से सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो 48 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी, यानी न्यूयॉर्क और रियो डी जेनेरियो, ये दोनों किसी भी देश के राजधानी नहीं है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड का राजधानी है वेलिंगटन। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो यह अमेरिका का एक शहर है, सबसे बड़ा शहर है। और वाशिंगटन डीसी जहां प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, यह इसलिए प्रसिद्ध है। और यह ब्राजील का एक नगर है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में स्थित है, जहां पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। अगला प्रश्न है 49, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन था? हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष पूछ रहा है तो घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। 49 का 2 नंबर। यहाँ संस्थापक नहीं पूछ रहा बल्कि संस्थापक अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय के कारण भारत के निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण हुआ था? तो इसमें रेगुन मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा के अपक्षय की वजह से रेगुन मिट्टी का निर्माण होता है। 50 का 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेल में अर्धचालक के रूप में किया जाता है? तो अर्धचालक के रूप में GaAs का उपयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक को वोल्ट एम्पियर के माध्यम से भी व्यक्त किया जा सकता है। वोल्ट एम्पियर शक्ति यानी P बराबर VI होता है, ठीक है, वोल्ट गुना करंट। इसे फिर हम लोग P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, या फिर V स्क्वायर बटा R भी कह सकते हैं, या फिर Q गुना V बाई T भी। इतने फॉर्मूलों में P बराबर हम इसे चेंज कर सकते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट एम्पियर भी होता है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। और एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। चलिए देखिए 62 नंबर की 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे का नाम वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 62 का 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम ने लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु और लड़कों की आयु का निर्धारण किया था। तो कितना था? लड़कियों के लिए कितना और लड़कों के लिए कितना निर्धारित किया गया? तो इसमें लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। 63 का 3 नंबर हो जाएगा। अगर आप सेट के ऑप्शन में अगर आंसर देखिएगा तो वहां पर गलत दिया गया है, इसको ठीक करके 63 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधन लागत पर NNP किसके बराबर होता है? तो साधन लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। 64 का 4 नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां यमुना से मिलती है? चंबल, केन, बेतवा, ये सभी तीनों नदियां जो है इसका मिलान संगम जो है यह यमुना में होता है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से
कौन सा कथन है जो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, बिल्कुल गलत है, इथेनॉल पानी में घुल जाता है। बाकी सभी ऑप्शन सही है कि इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। इथेनॉल को सामान्यतः एल्कोहल भी कहा जाता है और इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं और इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, तो क्योंकि इन वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश क्या होता है, तो 72 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन। लाल रंग का इसलिए उपयोग किया जाता है ऊंचे ऊंचे टावरों में, यहाँ पर चिमनियों में, भट्टियों में, क्योंकि उसका रंगधैर्य अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिस वजह से वो अधिक दूर तक या स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अगर बैगनी रंग का बात करें तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा लेकिन रंगधैर्य कम होता है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाता है। रेलवे के सिग्नलों में भी, खतरे के संकेत में भी, इन सभी में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था, तो इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई, तो 73 का 4 नंबर सही हो जाएगा। अगर स्मॉल डेट की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में 1556 को। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है, तो आइए देख लेते हैं। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, बिल्कुल सही है। नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर ही लाया गया है और इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ही गलत है। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं बल्कि पदेन अध्यक्ष होता है, जो पीएम पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित था। देखिए कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हो सकता है, जैसे कि हमने 1915 बोल दिया तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, या फिर जहां हमें अगर लगता है वो हम ठीक कर देते हैं। तो कई दोस्तों ने कमेंट किया कि आप गलत पढ़ देते, तो गलत नहीं है, बोलने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो नीति आयोग का गठन जनवरी 2015 में किया गया था। अगला प्रश्न 79 कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73वां संविधान संशोधन। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसमें इस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत को जोड़ा गया था या फिर पंचायत का इसमें उल्लेख किया गया है। 74वां संशोधन में न्यायपालिका शब्द का जिक्र किया गया है। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? अंग्रेजों के द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 ईस्वी में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1859। एक्टिनॉइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर टी टीएम एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य नहीं है, बल्कि यह लेंथेनाइड श्रेणी का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो जाइलम। जाइलम जो है वह जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का विभिन्न भागों में संचरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और फ्लोएम के माध्यम से फल का यानी ग्लूकोज का संवहन किया जाता है, भोज्य पदार्थों का संवहन किया जाता है। सिंपल से याद रखें कि जाइलम से जल और फ्लोएम से फल। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों का उपलब्ध है? मूल अधिकार का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, जैसे कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ये 5 ऐसे अधिकार हो जो केवल भारतीय नागरिक को ही दिया गया है। इसे रट लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख 13वां शिलालेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 94 का 3 नंबर सही है। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने के लिए आग्रह किया था और उनकी मुलाकात सर्वप्रथम कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उसी के दौरान राजकुमार शुक्ल और गांधी जी की मुलाकात हुई थी। अगला प्रश्न कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार बलवंत राय मेहता समिति या फिर बी.आर. मेहता को कहा जाता है। बलवंत राय मेहता समिति। एक यहाँ से प्रश्न और देख लीजिए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम को 2006 ईस्वी में पारित किया गया है। बिहार पंचायती राज अधिनियम को 2006 में पारित किया गया है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? जब भी प्रकाश नेत्र में हमारे आंखों में प्रवेश करता है तो उसका अधिकांश अपवर्तन स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया पर होता है। 100 का 2 नंबर सही है। कौन सा उपकरण के द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है? तो स्टेरोस्कोप के द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। 100 का 1 नंबर सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डीएनए संश्लेषण को कौन प्रभावित करता है? तो डीएनए संश्लेषण को साइटोकाइनिन प्रभावित करता है। 2 का 4 नंबर सही है, साइटोकाइनिन। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि 2 अक्टूबर 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? किन 2 जिलों में एक प्रायोगिक योजना का शुरुआत किया गया था? तो इटावा और गोरखपुर में इन 2 जिलों में योजना का शुरुआत किया गया था 1948 में। तो 6 का 1 नंबर सही है। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो राज्यपाल जो है मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है, विधानसभा को भंग करने हेतु और राज्य में संविधान ठप होने पर राष्ट्रपति को लागू करने के लिए भी राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। तो इसमें से ऑप्शन 1, 3 और 4 के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देख लेते हैं। 108 अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण का उपयोग हमेशा वाहन के रियर व्यू मिरर के रूप में भी किया जाता है। तो 2 नंबर भी सही है। दंत विशेषज्ञ उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। बिल्कुल गलत है। दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से केवल 1 और 2 नंबर सही है, बाकी तीसरा ऑप्शन गलत है। रंगनाथ स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। तो गाली गोपुरम का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाता है पवन मीनार। गाली गोपुरम का अर्थ पवन मीनार हो जाएगा। 9 का 3 नंबर सही है। चलिए देखिए 110 नंबर के निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष से सुमेलित करें। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किया गया। देख लीजिए 1897 में किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया। 1873 में किया गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा पुणे महाराष्ट्र में किया गया और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कोलकाता में किया गया था। तो 10 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विकर्ण संबंध को दर्शाता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विकृतीकृत एल्कोहल क्या है? तो 12 का ऑप्शन नंबर 2 है। यह पीने के लिए अनुपयुक्त होता है क्योंकि इसमें जहरीला पदार्थ पाया जाता है। नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य एमाइड बॉन्ड पाया जाता है। 13 का 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन एक प्रकार का अस्थायी कण है। चलिए देखिए 116 नंबर के इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा जो है यह समुद्री जीव है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता है? तो मध्य कर्ण में
हैमेट, हैमेट हड्डी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। स्टेपस या स्टेपी कान की सबसे छोटी हड्डी है, यह कान की नहीं बल्कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 122 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 123 में सूची 1 और 2 का मिलान करना है। पंचवर्षीय योजना दिया गया और खासकर बिहार एसएससी के सिलेबस में पंचवर्षीय योजना को ऐड किया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल यह पूछा कि प्रारंभ कब हुआ? तो 74 में प्रारंभ हुआ था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 में स्टार्ट हुआ। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट हुआ था और 7वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1985 में हुआ था। एक बार देख लीजिए, 5वीं का 74 में, द्वितीय का 56 में, 56 से 61 तक था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 92 में स्टार्ट हुआ और 7वीं 85 में स्टार्ट हुआ था। बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 24 का 3 नंबर है। भारत में पहली बार समाचार पत्रों पर प्रतिबंध नियंत्रित अर्थात सेंसर कब लागू किया गया था? तो इसे 1799 में लागू किया गया था। 30 का 1 नंबर है, 1799। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लिपि को ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण माना जाता है? तो ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण शाहमुखी लिपि को माना जाता है। 131 का 3 नंबर सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो 132 का 3 नंबर हो जाएगा, राज्य संचित निधि से, ऑप्शन नंबर 3 सही है, राज्य संचित निधि। राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा किया था, वह किस राज्य का शासक था या किस क्षेत्र का साम्राज्य था? तो राजा शशांक गौड़ राज्य का सम्राट था। 133 का 1 नंबर सही है। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक किस धर्म का पर्व है? तो यह एक बौद्ध धर्म का पर्व है। चैत्यागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध पर्व है। प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह इन सभी का संबंध चीन से है, चीन से है। 35 का 4 नंबर सही है। प्रथम अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों का आम सभा है जिसमें कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली उसे शामिल किया जा सकता है? तो 18 वर्ष जिस व्यक्ति का उम्र हो चुका है उसे ग्राम सभा में शामिल किया जा सकता है। विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक वोल्ट एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार का स्थापना हुआ, पश्चिम बंगाल से अलग होकर के, जिसमें उड़ीसा और झारखंड ये दोनों राज्य सम्मिलित था। 1936 में बिहार से अलग होकर एक उड़ीसा राज्य बना। फिर जाकर के 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड एक अलग राज्य बना। भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। 139 का 3 नंबर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा कालिंजर किले की पहाड़ी को दिया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न के शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो 47 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जोहान्स काल्वो ने शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 148 के पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब कॉलिंग लांसर ने जीता। 48 का 3 नंबर है। प्रॉपर्टी टैक्स हेतु सा-8 पोर्टल अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो धमतरी, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहला जिला पूछ रहा है तो धमतरी हो जाएगा। चर्चित नरपू वन्यजीव अभ्यारण्य
किस राज्य में है? चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय राज्य में स्थित है। 150 का 3 नंबर सही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 253 समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और इस सेट में आप सभी को कितने प्रश्न को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।